निफ्टी के डेली एनालिसिस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर डे टाइम फ्रेम के चार्ट को ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे आपको एक सबसे पहले डबल टॉप दिखाई दे रहा है, जो कि मार्केट ने इसको बहुत अच्छे से देखा है और मार्केट ने इसको बड़ा इज्जत दिया है, इसको बड़ा रेस्पेक्ट किया है। जैसे ही यहाँ पे डबल टॉप बना, मार्केट यहाँ से गिरना शुरू हुआ। पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, यहाँ पे आप अगर देखते हैं तो एक आपको एम पैटर्न भी दिखाई दे रहा है, जिसका नेक भी टूट चुका है। ये जो दो बातें हैं कि सबसे पहले कि डबल टॉप होके मार्केट में एक गिरावट हमको देखने को मिला। नंबर टू कि मार्केट का जो ये एम का जो नेक पैटर्न है, डबल टॉप मतलब एम पैटर्न, इसका जो नेक है वो भी यहां पे टूटा है। इसलिए अब यहां पर और ज्यादा गहराई से विचार विमर्श करने की बड़ी आवश्यकता है। क्या पता कि मार्केट अब और भी ज्यादा आपको थोड़ा बेयरिश होता हुआ दिख सके। क्या सच में मार्केट यहां से और भी बेयरिश होगा? आइए इसको सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं। हमने इससे पहले मार्केट को अगर हम बड़े लंबे दौड़ में अगर देखते हैं तो मार्केट लगभग लगभग इस 2025 अप्रैल महीने के 7 तारीख से, अगर आप इस डेट को देखते हैं, देखिए अप्रैल महीने का ये 7 तारीख है और यहाँ पर 4 तारीख के बाद 5 और 6 का एक गैप आता है, शनिवार और रविवार, और एक बड़ा सा गैप डाउन खुलता है जब पहली बार ट्रंप ने टैरिफ डिक्लेयर किया था। वो मार्केट का एक बड़ा मार्केट पे असर पड़ा था पहली बार जब हुआ था। अप्रैल महीने के वो जो छुट्टियों का दिन था, शनिवार वीकेंड जो था। अब उसके बाद से जब मार्केट ने फिर अपना सिर उठाया और मार्केट लगातार ऊपर बढ़ता चला गया, जहां पे कहीं पे भी करेक्शन नजर नहीं आ रहा। ये जो जितना भी यहां से अगर आप देखते हैं मार्केट में थोड़ा बहुत ये चलता है, ये इसलिए चलता है क्योंकि मार्केट का नियम है कि मार्केट आपको गुलेर जैसा चलता हुआ दिखेगा, सीधा सीधा कभी नहीं चलता है। मार्केट ऊपर जाएगा, थोड़ा नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा। उस लिहाज से मार्केट पूरी तरीके से अभी भी बुलिश है। हम जो ये एम पैटर्न देख रहे हैं, ये बहुत शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड में देख रहे हैं, इसलिए शायद हमको ये लग सकता है कि मार्केट यहाँ से बहुत भयंकर गिरावट दे सकता है। लेकिन उसके लिए भी कुछ क्राइटेरिया है। मैं सबसे पहले एक एक बात आपके सामने यहाँ पे रखना चाहता हूं। हमने इससे पहले एक बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन के बारे में बात किए थे, जिस ट्रेंड लाइन को मार्केट ने बहुत दिनों तक इसको अपने गोदी में संभाले रखा। वो ट्रेंड लाइन भी मार्केट ने अब तोड़ दिया है। हम इस ट्रेंड लाइन की बातें कर रहे हैं, जिसको मार्केट ने लगभग 4 बार, 2 और ये 3, ये चौथा बार जब मार्केट में आया, इसको अगर इंक्लूड करते तो 4 बार हो जाता है। तो मार्केट ने हर बार इस ट्रेंड लाइन को जब जब फॉर्म हुआ, मार्केट में हमने बुलिशनेस देखा। यहाँ पे आया, मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे आया, मार्केट ऊपर गया, इस जगह पे आया, मार्केट ऊपर गया। तो ये 1, 2 और ये 3 और ये 4 बार मार्केट ने जैसे ही वो ट्रेंड लाइन के पास आता है, मार्केट वहां से बुलिश हो जाता है। इस बार जैसे ही मार्केट ट्रेंड लाइन के पास आया तो स्टैंड नहीं कर पाया, ना ही कोई भी वहां पे पुल बैक हुआ, रिट्रेसमेंट, सीधा मार्केट वहां से नीचे गिरने के पीछे पड़ा हुआ है। ये बात थी हमारी गुरुवार की। गुरुवार के बाद, गुरुवार को तो मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को तोड़ दिया। अब फिर बारी आई फिर शुक्रवार की। शुक्रवार को मार्केट ने नहला पे दहला मार दिया। एक तो गैप डाउन शुरू हुआ और मार्केट शुरू होते ही गिरना शुरू हो गया। इस वजह से मार्केट में अब एक दो कैंडल जब किसी ट्रेंड लाइन के नीचे, एक के नीचे एक अगर ऐसा क्लोज होता है, तो यहां पर एक संकेत ये जाता है कि मार्केट अभी पूरी तरीके से एक डाउन ट्रेंड में है। ये ट्रेंड लाइन का एक नियम है। साथ में अगर आप प्राइस एक्शन को भी अगर मिलाना चाहते तो यहां पे आपको दूसरा प्राइस एक्शन भी आपको यहां पे दिखाई दे सकता है। आप चाहे इसको ऐसे मिलाइए या चाहे इसको ऐसे मिलाइए, प्राइस एक्शन पे तो काम हुआ है कि मार्केट एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल को तोड़ चुका है। तीसरा, अब मार्केट का जो लास्ट स्विंग है, ये स्विंग था, फिर मार्केट यहां से घूमता हुआ ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आया। ठीक है, अब देखिए ध्यान से सुनिए इस बात को तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। फिर मार्केट ऊपर जाता है, फिर लास्ट ये स्विंग था, इसको भी मार्केट ने तोड़ दिया है। मैं प्राइस एक्शन के हर वो एक बात आपसे करना चाहता हूं जिसको मार्केट ने अब तक तोड़ चुका है। क्या क्या? सबसे पहला कि मार्केट ने यहां पे जो डबल टॉप बना उसको भी तोड़ा, एम पैटर्न का जो नेक है उसको भी तोड़ा, 2, 3,
यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन बन रहा था उसको भी तोड़ दिया। 4, यहाँ पे जो मार्केट का जो लास्ट स्विंग यहाँ से ऊपर जाता है नीचे आया, ये एक स्विंग, चलिए ठीक है, ऊपर गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, तो मार्केट ने ये वाला स्विंग भी, लास्ट का जो मेजर स्विंग था, इसको भी मार्केट ने तोड़ दिया है। तो अब यहां से अगर हम पूरी तरीके से अगर मार्केट को एनालाइज करने की कोशिश करें तो प्राइस एक्शन के मुताबिक तो मार्केट ये कह रहा है कि हाँ, मार्केट में बेयरिशनेस तो बहुत स्ट्रांग है। लेकिन अगर मार्केट इस जगह से एक दिन भी बड़ा गैप अप खुल जाए ना, और वो कैंडल अगर बुलिश बन जाता है, तो फिर मार्केट के पास एक इंपॉर्टेंट कंसोलिडेशन एरिया बन जाएगा जो मार्केट का लो होगा शुक्रवार का। इसलिए कल अगर मार्केट गैप अप खुलता है और पूरा दिन अगर मार्केट पॉजिटिव बना रहता है, बुलिश बना रहता है, तो याद रखिएगा कि मार्केट को फिर एक इंपॉर्टेंट कंसोलिडेशन एरिया से जूझना पड़ेगा। वो जब तक नहीं टूटेगा मार्केट दोबारा बेयरिश नहीं हो सकता है। समझिए इस बात को, क्योंकि देखिए ज्यादातर लोग, जो मैंने आपको जितने भी एनालिसिस बताया, जितने मैंने आपको प्राइस एक्शन बताया कि मार्केट इसको भी ब्रेक किया, उसको भी ब्रेक किया, चलिए वहां तक बात ठीक है। लेकिन मार्केट के पास जो तिलिस्मी ताकत है, जादुई ताकत, गैप अप और गैप डाउन खुलने का, इसी से तो सारा काम बनता भी है और बिगड़ता भी है। एक दिन अगर मार्केट अभी गैप अप खुल जाए तो मार्केट का ये कंसोलिडेशन एरिया बन जाएगा, फिर जल्दी से बेयर वहां पर एक्टिवेट नहीं होने वाले। इन सब बातों का ध्यान रखना बड़ा आवश्यक। देखिए ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं कि इन सारे चीजों को जब मार्केट ने ब्रेक कर दिया है, अब मार्केट कहीं पे भी खुले, मार्केट सिर्फ बेयरिश होगा, लोग कूद कूद के पुट खरीदेंगे, बस यही पे सबसे बड़ा गलती हो जाता है। इसलिए मार्केट का कल का खुलना बहुत महत्व रखता है। ये तो हो गया सिर्फ कल का खुलना, ओपनिंग। आगे क्या, आगे मैं आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे बताता हूं। मार्केट देखिए 8 तारीख और 9 तारीख जब लगातार हमको और एक ट्रेंड लाइन, ये शॉर्ट ट्रेंड लाइन है, जिसके थ्रू, जिसके माध्यम से मार्केट एक शानदार तरीके से मार्केट नीचे आ रहा है, जिसके माध्यम से आ रहा है, ठीक है, ये माध्यम है, इसको पकड़ के छू के लटकते हुए मार्केट नीचे आ रहा है। अब जैसे ही यहां से लटकते लटकते मार्केट नीचे आ रहा है, अभी देखिए आखिरी का जो ये बॉटम लाइन है, ये तो ऊपर जा रहा है। लेकिन अगर कल मार्केट गैप अप खुलता है, याद रखिएगा शॉर्ट ट्रेंड लाइन से बहुत फर्क पड़ता है, मैं ऐसा कभी नहीं कहूंगा। लेकिन हाँ, ये आपको बहुत कुछ सांकेतिक रूप से छोटा मोटा एक शुरुआती दौर पे सपोर्ट देने के लिए काफी होता है। जैसे अगर कल मार्केट गैप अप खुलता है तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि यही से मार्केट एकदम से कूद के ऊपर बुलिश बन जाएगा, ऐसा नहीं होगा। उसके लिए भी कुछ नियम है। मार्केट को लास्ट स्विंग को मार्केट को कम से कम क्रॉस करना पड़ेगा अगर मार्केट को बुलिश होना है तो। फॉर एग्जांपल मार्केट मान लीजिए कल गैप अप खुलता है, यहां पे भले ही मार्केट 15-15 मिनट के कैंडल्स को ऊपर भी ले जाए, लेकिन ये जो लास्ट का जो एरिया है ना, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिखाना चाहूंगा, ये वाला है। इस चीज पे थोड़ा सा आप यहाँ पे गौर कीजिए, इस पे आप गौर कीजिए। मैं थोड़ा सा इसको आपको डिटेल में तो नहीं, शॉर्ट में थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि इसमें होता क्या है। अब देखिए मार्केट अगर गैप अप खुलता है तो कम से कम लास्ट स्विंग को तोड़ना पड़ेगा। लास्ट स्विंग हमें मिलता है यहां पर, ये जो रेजिस्टेंस बना हुआ है, क्योंकि मार्केट यहाँ पे 8 तारीख 9 तारीख को यहाँ पे रुकता है, फिर यहाँ से जब नीचे गिरता है तो बेरिश वहां से ज्यादा हुआ, इसलिए कम से कम इस एरिया को मार्केट को क्रॉस करना पड़ेगा बुलिश होने के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट का शुक्रवार का लो और ये जो एरिया है, ये अभी नो मैंस लैंड बन चुका है। मतलब मार्केट यहाँ पे कहीं से भी किसी भी तरीके से घूम सकता है। आपको 15 मिनट में मार्केट ऊपर जाता हुआ दिखेगा, 15 मिनट में मार्केट नीचे जाता हुआ दिखेगा। मतलब मार्केट का कोई डायरेक्शन नहीं होगा। कहने का सीधा सीधा मतलब यही है, मार्केट का अपना कोई डायरेक्शन नहीं होगा। इसके बाद अगर मार्केट नीचे जाता है, अगर मार्केट का लो, अगर मार्केट मान लीजिए मार्केट गैप डाउन खुलता है, क्योंकि शनिवार रविवार का तो समय है, तो सोमवार को मार्केट बड़ा गैप अप और बड़ा गैप डाउन खुलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और अगर हम हाइपोथेटिकली ये मान लेते कि मार्केट कल अगर बड़ा गैप डाउन खुलता है, तो ऐसे स्थिति में सबसे पहले आपको पहले आधे घंटे का आश्रय लेना अति आवश्यक है। क्यों ऐसा? क्योंकि कई बार होता है मार्केट जब बड़ा गैप डाउन खुलता है तो मार्केट सबसे पहले सपोर्ट के पास जाके खुलता है, इस बात को याद रखिएगा। अब ये सपोर्ट क्या चीज है? ये है हमारा ओवरसोल्ड एरिया। अगर आप आरएसआई का इस्तेमाल करते हैं तो ज्यादातर ऐसा ही होता है, ज्यादातर।
कभी कभार मार्केट बड़े गैप डाउन खुलने के बावजूद भी शुरुआत से नीचे उतरता है, वो इसलिए उतरता है क्योंकि वहां पे फिर बेयर ज्यादा एक्टिवेट होते हैं, भले ही वो आपको शुरुआत में ही आपको वो ओवरसोल्ड एरिया में क्यों ना खुलता हुआ दिखे। इसलिए सिर्फ सपोर्ट से काम नहीं चलेगा, पहला आधा घंटा बड़ा मायने रखेगा। अगर पहले आधे घंटे में मार्केट संभलता हुआ दिखता है, ग्रीन कैंडल्स बनाता हुआ अगर ऊपर जाता हुआ दिखता है, तो वहीं पे आपको अलर्ट हो जाना पड़ेगा कि मार्केट भले ही बेयरिश है, उसके बावजूद भी मार्केट अभी शुरुआती दौर में मार्केट ऊपर आना चाहता है, तो आपको वहां पे अपने आप पे कंट्रोल रख के मार्केट के प्राइस पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। अगर मार्केट उस जगह से भी अगर तोड़ के नीचे जाने लगता है, फिर हमारे पास कौन-कौन से एरिया बचते हैं, अगर मार्केट नीचे जाता है तो। तो हम ध्यान से देखते हैं, तो मार्केट ने यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट लेवल ये था, यहाँ तक था, जो मार्केट ने क्रॉस कर दिया, ठीक है? अब मार्केट के पास एक इम्पोर्टेंट लेवल यहाँ तक आ रहा है, जो 25,000 करीबन 300 तक जाएगा, 400 से लेके 300 तक जाएगा, लेकिन ये एरिया काफ़ी बड़ा है। तो हो सकता है मार्केट इसको 1 दिन में कवर करे या 2 दिन में कवर करे, इस चीज़ का आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे मैं अगली वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।